आज की वीडियो में हम लोग 4 इम्पोर्टेंट स्पाईवेयर मालवेयर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला आता है स्पाईवेयर। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे हमारा एडवेयर। देन हम देखेंगे हमारा रूट किट क्या है मालवेयर, और इसके अलावा हम लोग की लॉगर्स को। ये चारों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इनका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सिर्फ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे भी अपने सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए इनको जानना भी आपका बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाईवेयर की। इससे पहले जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, हम लोग उनको एक वायरस और बाकी 3 थे, हम लोग उनको पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो डेट वो की हमारे पास वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम लोग इन 4 को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। स्पाईवेयर क्या होता है? एक ऐसा मैलवेयर है जो यूजर्स की एक्टिविटीज को सीक्रेटली ट्रैक करता है और फिर हैकर्स को भेजता रहता है, यानी हमें बताता भी नहीं और हमारी एक्टिविटीज को चोरी कर करके हमारे हैकर्स को भेज, जो जितने भी हैकर्स होते हैं उनको हमारी इंफॉर्मेशन देता रहता है। अब ये हमारे सिस्टम को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? सबसे पहले तो की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है और फिर उस की स्ट्रोक से ही हमारे पासवर्ड को चोरी करता है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि देखो, अगर मैंने अपने कंप्यूटर अपने कीबोर्ड से कोई मैं पासवर्ड एंटर कर रही हूँ, बिल्कुल की लॉगर की तरह ये काम करता है। मैं अपने कीबोर्ड से पासवर्ड एंटर कर रही हूँ, मैं जिस जिस बटन पे प्रेस कर रही हूँ उसका रिकॉर्ड जो होता है ना, मेरा जो स्पाईवेयर वायरस है उसके पास चला जाता है। वो देखता है किस बटन को अभी प्रेस किए, किसको देन सेकंड पे प्रेस किया है और कैसे कैसे प्रेस किया, वो हमारे पासवर्ड को इस तरह से चोरी कर लेता है। हमारे जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसको खुद मॉनिटर कर रहा होता है, जो स्पाईवेयर हमारा मैलवेयर होता है, ठीक है। और उसके जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो हैकर को दे देता है। यूजर्स के जितना भी पर्सनल डाटा होता है उसको ये लीक कर सकता है, ठीक है, मिस यूज कर सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक स्पाईवेयर था पेगासस। इसने क्या किया कि गवर्नमेंट के जो भी एजेंसीज थी उनके स्मार्टफोन के डाटा को मॉनिटर करना शुरू कर दिया और फिर उसके सारी जो पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो हैकर्स को दे दी। अब हमें इससे कैसे प्रोटेक्ट करना है? सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम के अंदर एंटी स्पाईवेयर टूल को इंस्टॉल करना होगा। फिर आपको डिटेक्ट करना होगा कि कहाँ कहाँ आपका स्पाईवेयर है, ठीक है, कहाँ पे ये लोकेट कर रहा है, देन आप उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद जितने भी अननोन सॉफ्टवेयर और जो भी सस्पिशियस लिंक्स होते हैं आपने उनसे अवॉइड करना है, ठीक है। स्मार्टफोन और जो पीसीज में जो भी परमिशंस होती हैं आपने उनको रिव्यू करते रहना है, ठीक है। हम कुछ परमिशंस अपने सिस्टम को अलाउ करते हैं और याद रखें कि कहीं आप कोई गलत परमिशन तो नहीं अपने सिस्टम को असाइन कर रहे हैं, जिसे सीक्रेटली आके, या फिर ऐसा होता है कि जो परमिशन आपने दी ही नहीं होती वो ऑटोमेटिकली परमिशन अलाउ कर देता है, क्योंकि बैकएंड पे सीक्रेटली स्पाईवेयर हमारे सिस्टम के डाटा को मॉनिटर कर रहा होता है, उसको ट्रैक कर रहा होता है और जितने भी जो कंट्रोल होता है वो हैकर्स के हाथ में दे रहा होता है। तो स्पाईवेयर इस तरह से काम करता है। अब हम बात करेंगे एडवेयर की। जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है, एडवेयर यानी एड्स दिखाता है, ठीक है। ये इस टाइप का मालवेयर होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर, हमारा जो भी मोबाइल हो चाहे हमारा कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उस पे अनवांटेड एड्स दिखाता है जो कि बिल्कुल मैलिशियस होते हैं, जो फिशिंग या वायरस इन्फेक्शन के वजह से हो सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल जो कि मेरी आंखों देखी है वो ये है कि जो मेरे बाबा का फोन था उसमें अगर वो कोई फोन भी आता था, किसी का कॉल आती थी, अगर वो अपनी गैलरी ओपन करते थे, व्हाट्सएप ओपन, कुछ भी ओपन करते थे, तो उनके सामने एड्स चलना शुरू हो जाते थे। देन मतलब सिस्टम भी इतना स्लो पड़ गया था, अभी बिल्कुल न्यू ही लिया था, लेकिन फिर भी वो 1 महीना तो ठीक काम किया, लेकिन बाद में उसके ऊपर एड्स चलना शुरू हो गए थे। तो देन मेरे पापा, क्योंकि मुझसे डिस्कस किया, मैं आईटी कर रही हूँ अपनी फैमिली में, इसलिए तो उनको लगा शायद मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर सर्चिंग स्टार्ट कर दी। देन मैंने बहुत सारे मेथड देखे, चैट जीपीटी यूज किया, वीडियोस देखी, बहुत सारी देखी कि मैं इसको कैसे रोकूं। देन मुझे पता चला कि आप एड ब्लॉकर को या तो इंस्टॉल कर लें, ठीक है, या फिर आपके सिस्टम की सेटिंग में एड ब्लॉकर होगा, उसको जाके आप ऑफ कर दें। अब चूंकि अब बात यह है कि वो एड्स चले कैसे, एड ब्लॉकर क्यों ऑन था, ठीक है, यानी ऑफ था, सॉरी, एड ब्लॉकर मेरे बाबा के सिस्टम में नहीं था, ठीक है। तो वो पीछे से बैकएंड पे ही वो ऑटोमेटिकली मलेशियस कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट हुई थी कि वो ऑटोमेटिकली चल रहे थे, ठीक है। उसके अंदर कोई ऐसा डाटा तो नहीं था, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है, लोग फिर भी उसका मिस यूज कर सकते हैं, हैकर्स वगैरह। तो देन मैंने उसके अंदर प्ले स्टोर से एड ब्लॉकर्स को जो इंस्टॉल किया और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है। ये तकरीबन कुछ मंथ्स की बात है।
उसके अलावा ये होता है कि सिस्टम बड़ा स्लो पड़ गया हुआ था, ठीक है। और मोस्टली ये तब होता है जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा गूगल क्रोम से वेबसाइट्स का यूज कर रहे होते हैं या किसी गलत वेबसाइट के ऊपर हमारा हाथ लग जाता है, क्लिक हो जाता है, तो वो हमारे सिस्टम के अंदर इस तरह के मैलवेयर जो है वो आ जाते हैं। अब ये कैसे आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपके पास कोई ऐसा पॉपअप नोटिफिकेशन आता है या ऐसे फिशिंग साइट तक आपको ले जाता है जहां आप जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। उसमें ये हो रहा था कि एड्स ऐसे चल रहे थे कि बार बार आप गेमिंग साइट पे जा रहे थे, ठीक है, हालांकि उसके अंदर कोई गेम भी नहीं थी, अगर है भी थी तो सबको डिलीट कर दिया था, ठीक है, अनइंस्टॉल कर दिया था, लेकिन फिर भी वो गेमिंग एड्स ही चला रहे थे। इसका मतलब वो कोई ना कोई फिशिंग एरिया मतलब साइट्स की तरफ हमको लेकर जा रहा था। और उसके अलावा क्या हुआ कि ये क्या कर सकता है, आपकी जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ये उसको लीक कर देता है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, बिल्कुल रियल एग्जांपल है, ठीक है, और 100% ये अप्लाई हो चुकी है। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि आप कैसे सोच सकते हैं कि बस एड्स ही तो चलते हैं तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैसे लीक हो सकती है। अब देखो, जब किसी की कॉल आ रही है, कॉल पिक करने से पहले उस पर एड्स चलना शुरू हो जाते थे, या हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो पहले ऐड देखो फिर कॉल होती। इसका मतलब कि वो नंबर को चोरी कर सकते हैं, वो भी तो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही होती है ना, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर आपके फोन से चोरी होना, ठीक है, ये भी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही थी। मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, मुझे इससे जो है वो चीजें याद आ गई थी। उसके अलावा आपको उसके प्रोटेक्शन टिप को बता दूं तो आपको जो है एड ब्लॉकर जो है उसको आपको इंस्टॉल करना है। पहले तो ये आपकी सेटिंग में होता है, और अगर नहीं होता तो आप लोग जो है इसको प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने सिस्टम में एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करना है। जितनी भी ब्राउजर में एक्सटेंशंस होती हैं या फ्री सॉफ्टवेयर जो आपको मिल रहे होते हैं, आपने उनको, जब तक आपने ये नहीं देख लेना कि वो ओरिजिनल है या नहीं, आपने उन पे क्लिक करने से भी अवॉइड करना है, ठीक है। उनकी वेबसाइट को विजिट करना तो दूर की बात, आपने उनको क्लिक भी नहीं करना। उसके अलावा हमारे पास आता है रूट किट मैलवेयर। अब ये क्या करता है रूट किट, इसका मतलब ये होता है कि रूट पे यानी डीपली हमारे सिस्टम के जो डीपली होते हैं उसको तबाह करता है, डीप पे जाता है, ठीक है। और ये इसको सबसे पहली बात, क्योंकि ये ज्यादा डीप में होता है, इसको डिटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। ये सीक्रेटली काम कर रहा होता है हमारे सिस्टम के अंदर। ये हमारे सिस्टम को क्या क्या हार्म पहुंचा सकता है, सबसे पहले ये हैकर्स को हमारे सिस्टम का पूरा कंट्रोल दे सकता है। एंटीवायरस और सिक्योरिटी टूल्स को ये ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देता है, यानी आता है सिस्टम में और उसको ही डिसेबल कर देता है। उसके बाद बैकडोर को क्रिएट करता है और सिस्टम में जो हैकर्स होते हैं उनकी एंट्री पॉइंट बना सकता है, या बैकडोर बन गया, हैकर साहब तुम आ जाओ, ठीक है। इसकी प्रोटेक्शन टिप क्या है, आपने अपने जो बूट सिस्टम है उसको आपने सिक्योर रखना है, बायोस प्रोटेक्शन को एनेबल करना है। देन उसके बाद आपने एंटीवायरस और रूट किट डिटेक्शन टूल का यूज करना है। उसके अलावा आप लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर जो एडवांस सिक्योरिटी टूल्स होते हैं उनको एनेबल करना है, मॉनिटर करते रहना कि कहीं वो ऑटोमेटिकली क्लोज तो नहीं होगी, क्योंकि हमारा ये जो रूट किट है ना वो सारे के सारे एंटीवायरस और सिक्योरिटी टूल्स को डिसेबल कर देता है। ये भी आप लोगों ने चेक करते रहना है, हर रोज नहीं, आप 2 से 3 दिन बाद भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे की लॉगर की। जैसे हमने स्पाईवेयर के अंदर डिस्कस किया था कि की स्ट्रोक्स के थ्रू हमारे पासवर्ड का रिकॉर्ड जो होता है उसको चोरी कर सकता है, तो की लॉगर भी इसी तरह से ही काम करता है। जो डेटा हम लोग अपने कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, बैकएंड पे क्या होता है कि जो हमारे हैकर्स होते हैं या जो भी ये की लॉगर हमारा मैलवेयर होता है, ये उन सब का रिकॉर्ड जो होता है सीक्रेटली कीबोर्ड इनपुट से ही चोरी करता है। जैसे हमारे पासवर्ड है, हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, और जितनी भी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन है, उन सबको फिर हैकर को दे देता है और हैकर इनका यूज करता है। अब ये हमारे सिस्टम को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात यह है कि जो एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड होते हैं उनको चोरी करते हैं। सोशल मीडिया जो भी ईमेल अकाउंट्स होते हैं वो भी आपके इसी वजह से हैक्स होते हैं, क्योंकि की लॉगर मैलवेयर यहाँ पर काम कर रहा है, एक्टिव होता है। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, ये उसको लीक कर सकता है, कॉपरेट कर सकता है। उसके बाद जैसे यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल थी, ओलंपिक विजन की लॉगर। इसने क्या किया था कि ये पूरा हैकर का एक ग्रुप था जिन्होंने जो ईरान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन थी उनके पासवर्ड को चोरी किया था, ठीक है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पासवर्ड्स को इन्होंने चोरी कर लिया था। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जो है इंस्टेड ऑफ
जो कीबोर्ड है आपका लैपटॉप के ऊपर, आप कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा आप वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करें जब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का डाटा, यानी अगर आप पासवर्ड डाल रहे हैं, आप अपना कोई क्रेडिट कार्ड नंबर डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप वर्चुअल जो कीबोर्ड अक्सर स्क्रीन पे हमारे होते हैं आप उनका यूज करें, ठीक है, जिनको सिर्फ आप लोग अपने माउस से ही क्लिक कर सकते हैं। जब तक आप अपने कीबोर्ड की जो हार्डवेयर पे इनपुट नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा चोरी होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हैकर्स के पास तो बड़े बड़े तरीके होते हैं इनको चोरी करने के। आप अपने सिस्टम में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करें, ठीक है, उसके बाद आप एंटीवायरस और एंटी कीलॉगर सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करें। ये थे आज की हमारे मेलवेयर की टाइप। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर भी कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।